अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.2 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से अपना काम शुरू करेंगे। यहाँ पे हम डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ पैराबोला के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो इसके शुरू के क्वेश्चंस मेरी प्रीवियस वीडियो में मौजूद हैं। अगर आपको इसके शुरू के क्वेश्चंस चाहिए तो मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे बेसिकली हमें एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर के बारे में बात की जा रही है, जो कि किसी व्हीकल में यूज हो रहा है। अब लेट से मेरे पास कोई व्हीकल है इस शेप में। ये कोई मेरे पास व्हीकल है। अब पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का मतलब ये है कि इसके इस तरह से यहाँ पे रिफ्लेक्टर हम यूज कर रहे होते हैं ना। तो ये इस पैराबोला रिफ्लेक्टर की बात की जा रही है यहाँ पे, जो कि इस शेप में होता है। तो ये अंडरस्टूड है कि हमारे पास जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, वो किसी अगर व्हीकल की बात कर रहे हैं तो व्हीकल में वो इस शेप में पैराबोलिक रिफ्लेक्टर होता है। तो अब यहाँ पे हमने क्या काम करना है। अब इस डायग्राम को छोड़ के अगर मैं सिर्फ इस पैराबोला के बारे में बात करूं, तो हम यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। और पैराबोलिक रिफ्लेक्टर अब मेरा किस शेप में होगा? इस शेप में होगा। मैंने डिटेल से आपको समझा दिया कि इस शेप में क्यों होगा। तो ये इस शेप में मेरा पैराबोलिक रिफ्लेक्टर होगा। और हमें क्या क्या सिचुएशंस गिवन है? 12 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। डायमीटर का मतलब ये है कि पैराबोला यहाँ से लेके, मतलब जो भी इसका है यहाँ तक, इसकी जो लेंथ है ये हमें गिवन है, जो कि है 12 सेंटीमीटर। ये लेंथ हमें गिवन है। और ये है मेरे पास 12 सेंटीमीटर। राइट। और रिफ्लेक्टेड डीप कितना है? डीप का मतलब ये है कि ये कितने हमारा जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी हमें गिवन है, और ये है मेरे पास 8 सेंटीमीटर। राइट। तो हमें इसकी दोनों चीजें पता है, हमें इसकी डायमीटर भी पता है और हमें इसका ये डीप भी पता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं, इसका अगर मुझे पॉइंट चाहिए कि ये क्या पॉइंट होगा, तो आप जरा देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है। तो एक्स एक्सिस कितना इसने ट्रेवल किया है? 8 सेंटीमीटर। तो एक्स की वैल्यू तो हो गई 8। और मुझे वाई भी चाहिए। वाई का मतलब ये है कि ये ओरिजिन से लेके यहाँ तक का कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो इसका डिस्टेंस है वो हो जाएगा 6, क्योंकि टोटल 12 है। तो ये डायमीटर अगर 12 का है तो इसका रेडियस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का। तो ये पॉइंट आ जाएगा 8 कॉमा -6। इसी तरह ये आ जाएगा 8 कॉमा -6, और ये वाला पॉइंट होगा 8 कॉमा 6 का। तो स्टूडेंट, इस सिचुएशन में कि अगर मेरे पास पैराबोला इस शेप का हो और इसका सेंटर भी वर्टेक्स पे हो, तो हम जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला यूज करते हैं वो हमारे पास होती है y² इज इक्वल्स टू 4ax। राइट। ये हम तब यूज करते हैं जब इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे हो। वर्टेक्स इज एट ओरिजिन। और जो हमारा एक्सिस ऑफ सिमिट्री है, एंड एक्सिस ऑफ सिमिट्री इज एक्स एक्सिस। जब ये कंडीशन हो तो हम यूज करते हैं ये वाली इक्वेशन, जो कि है y² इज इक्वल्स टू 4ax। अब स्टूडेंट, यहाँ पे हमने दो पॉइंट्स निकाले हैं जो कि हमारे पैराबोला के ही पॉइंट है। ये पैराबोला के जो पॉइंट है 8 कॉमा 6 और 8 कॉमा -6। तो हम क्या करते हैं कि 8 कॉमा 6 को अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं। 8 कॉमा 6 बी द पॉइंट ऑफ पैराबोला, या बी द पॉइंट पासिस थ्रू पैराबोला। तो यहाँ पे जो पैराबोला की इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी? पुट इन इक्वेशन 1। क्योंकि अगर ये पैराबोला का पॉइंट है तो इक्वेशन का भी पॉइंट होना चाहिए। ए वाई का मतलब है 6² इज इक्वल्स टू 4a। एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या? 8। और हमसे पूछा गया क्या गया है? वेयर शुड बी द लाइट सोर्स बी प्लेस टू प्रोड्यूस पैरेलल बीम।
यानी कि हमसे ए की वैल्यू पूछी गई है यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 इज इक्वल्स टू 4, 8 4 32। तो ये हो जाएगा 32A। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 36/32। इसको कैंसिल आउट करें तो ये ए की वैल्यू हो जाएगी 9/8। तो इसका मतलब है कि हमें कहाँ पे ये प्लेस करनी चाहिए, हमें एट अ डिस्टेंस ऑफ 9/8 मीटर्स फ्रॉम वर्टेक्स। क्योंकि हमें फोकस का पॉइंट चाहिए था तो हमारे पास फोकस का पॉइंट आ गया है। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो 9/8 का मतलब है कि कहीं यहाँ पे इसका फोकस का पॉइंट होगा। तो वर्टेक्स से लेके 9.8 तक का डिस्टेंस यहाँ पे हमें ये प्लेस करना चाहिए ताकि हमारे जो रिफ्लेक्टर है वो 8 सेंटीमीटर अगर डीप है तो। स्टूडेंट अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है द मेन केबल ऑफ सस्पेंशन ब्रिज इज सस्पेंडेड इन द शेप ऑफ पैराबोला बिटवीन टू टावर्स दैट आर 100 मीटर अपार्ट। तो हम यहाँ पे टू टावर बना लेते हैं अपने पास। ये टू टावर्स हैं और इसको नेम भी दे देते हैं। लेट से ये मेरे पास है ए बी, और ये ए सी का टावर है और ये है बी डी का टावर। और इसके बाद जो चीज हमें गिवन है ये बता दिया कि ये 100 मीटर अपार्ट है। 100 मीटर अपार्ट का मतलब ये कि इनका जो डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 100 मीटर है दोनों टावर्स के दरमियान। ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 100 मीटर्स। राइट। अब आगे क्या इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, 3 मीटर हाई फ्रॉम द रोडवे। रोडवे से ये 30 मीटर्स हाई है। हो सकता है रोडवे कहीं यहाँ पे हो इस तरह से। तो इससे ये कितना हाई है, 30 मीटर हाई। तो इसकी लेंथ हमारे पास आ गई जो कि है 30 फीट। इफ द केबल इज एट द हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द रोडवे एट द सेंटर ऑफ अ ब्रिज। यानी कि हमारे पास जो केबल है वो इस तरह से है कि जो पैराबोला शेप में जा रही है, यहाँ से अगर वो कनेक्टेड है तो इस शेप में हमारे पास केबल है एट द हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द रोडवे। मतलब थोड़ा सा इसको और डीप बना लेते हैं। लेट से कोई एक रफ एग्जांपल है, कोई सेंटर ऑफ द ब्रिज से ये 5 मीटर ऊपर है। मतलब ये सेंटर ऑफ द ब्रिज अगर है तो इससे ये 5 मीटर डिस्टेंस पे है, सेंटर ऑफ द ब्रिज। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड द डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर हाई सस्पेंडेड केबल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ब्रिज। अगर ये सेंटर से 5 मीटर ऊपर है तो आप ये बताइए कि अगर ये 10 मीटर हाई है तो डिस्टेंस इसका कितना होगा सेंटर ऑफ ब्रिज के साथ। मतलब लेट से कि यहाँ पे ये 10 मीटर हाई है, तो आप ये बताइए कि इसका डिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ब्रिज। राइट। तो इस पे हम काम शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं कि ए सी, लेट ए सी एंड बी डी represent towers of suspension bridge ये दोनों टावर्स हैं हमारे पास as shown in the figure। then according to the given condition, according to given condition इसको हम नेम दे देते हैं। ये मेरे पास यहाँ पे है ये Q, और यहाँ पे जहाँ पे ये खत्म है ये इसको हम नाम दे देते हैं P का। राइट। और ये डिस्टेंस इस तरह से हम इसको बना लेते हैं। राइट।
तो ये जो क्यू ई की जो लेंथ है, और ये मेरे पास यहाँ पे है क्यू ई। क्यू ई की लेंथ हमें गिवन है, क्यू ई की लेंथ कितनी है हमारे पास? 5 मीटर्स। तो इसके बाद क्यू पी की लेंथ हम लिखते हैं। क्यू पी कितना है? ये टोटल लेंथ अगर 30 है, तो 30 में से आप 5 माइनस कर दीजिए, तो क्यू पी की लेंथ आ जाएगी जो कि हो जाएगी 25 मीटर्स। राइट। अब इसके बाद बी डी की लेंथ हमें पता ही, तो 30 फीट ही है। तो बी डी की लेंथ हमें पता है, ये 30 फीट है, क्वेश्चन में ही गिवन है। 30 मीटर्स है, सॉरी, 30 मीटर्स है। और फिर इसके बाद डी ई की भी देख लेते हैं। डी ई यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है, अगर ये पूरा 100 है तो इसको हाफ कर दें, यानी कि जो बी पी कह लें या डी ई कह लें, तो ये 50 मीटर्स आ जाएगा। तो डी ई की लेंथ हमारे पास आ जाएगी 50 मीटर्स। राइट। और यहाँ पे हम लिखते हैं लेट क्यू इज अ वर्टेक्स, क्यू इज अ वर्टेक्स ऑन वाई एक्सिस, देन इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगी इस शेप की? क्यू हमारे पास ओरिजिन पे नहीं है, राइट, ये वाई एक्सिस पे है। तो क्यू इज अ वर्टेक्स, एच के पे वर्टेक्स है, और पैराबोला इस तरह ओपन अप है, तो इसकी इक्वेशन आप याद रख लीजिए। इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? एक्स माइनस के वाली, एक्स माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 ay माइनस के। राइट। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बेसिकली हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम बाकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये जो वर्टेक्स का पॉइंट है ये वाई एक्सिस पे है, तो इसका मतलब है एक्स तो यहाँ पे 0 होगा। राइट। और जो 5 है वाई की लेंथ, तो ये 5 हो जाएगी। तो वर्टेक्स बेसिकली हमारे पास क्या है? एच की वैल्यू है यहाँ पे 0, और वाई के की वैल्यू यहाँ पे है मेरे पास 5। तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं। एक्स माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम ऑफ ए वाई माइनस 5। तो ये मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 ay माइनस 5। राइट। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा कि ये जो पॉइंट बी है ये मेरा पैराबोला का पॉइंट है। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स निकालूं, तो ये एक्स एक्सिस से कितना मूव कर रहा है, मतलब अगर ये पूरी लेंथ 100 मीटर्स है, तो ये आधी लेंथ यानी कि जो एक्सिस से, मतलब वर्टेक्स से यहाँ तक का डिस्टेंस आ जाएगा 50। और वाई कितना इसने ट्रेवल किया? वाई इसने ट्रेवल किया है, अगर आप यहाँ से देखें, इसकी टोटल हाइट कितनी थी? 30 मीटर्स थी, फीट नहीं है मीटर्स है ये। 30 मीटर्स थी। तो ये 50 × 30 यानी कि 50, और वाई की वैल्यू होगी 30। तो ये कोऑर्डिनेट हम अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे क्योंकि ये पैराबोला का पार्ट है। तो पुट दिस पॉइंट इन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो पुट बी पॉइंट यानी कि 50 30, तो जहां पे मेरे पास एक्स है हम पुट कर देंगे 50 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 a, वाई की जगह पे पुट कर देंगे 30 - 5। तो ये हो जाएगा 2500 इज इक्वल्स टू 4 a, 30 - 5 इज 25, एंड 25 4 ज़ा 100, जो कि इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, इसको डिवाइड कर लें तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 25। तो ये जो इक्वेशन थी जिसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसमें a की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो इसमें जब a की वैल्यू पुट करेंगे 25, पुट इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 a की जगह पे आ जाएगा 25 y - 5। तो एक्स स्क्वायर 25 2 ये आ जाएगा 100 y - 5। तो जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमसे पूछी थी हमने फाइंड आउट कर ली। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्वेश्चन में यही मेंशन था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड द डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर हाई सस्पेंडेड केबल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ब्रिज।
कि अब मेरे पास यहाँ पे जो केबल की हाई डिस्टेंस दिया हुआ है 10 मीटर हाई है, और हमें उसकी हाइट मालूम करनी है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे जो मेरे पास डिस्टेंस है, मतलब हाइट कितनी है। ये अगर हम ये देखें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड द डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर हाई। तो डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है, इसको हमने डी कह दिया क्योंकि एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हमें गिवन है जो कि 10 है। तो एक्स की वैल्यू डी पुट करेंगे, वाई की वैल्यू 10 पुट करेंगे अपनी इक्वेशन में। पुट एक्स, पुट करेंगे डी कॉमा 10 इन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो जहाँ एक्स है हमें पुट करना पड़ेगा डी। तो ये हो जाएगा डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, वाई की जगह पे पुट करेंगे 10 - 5। तो डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, 10 - 5 इज 5, एंड मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो ये आ जाएगा 500। और जब रूट लेंगे हम 500 का, तो ये मेरे पास आ जाएगा डी इज इक्वल्स टू 10√5 यूनिट्स। तो हमने उसका डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लिया जहाँ पे हमारी केबल 10 मीटर हाइट पे थी। तो ये वो डिस्टेंस है। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, तो बेसिकली ये हमने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, ये कितना आया है 10√5। जहाँ पे हमारी केबल कितनी मीटर हाई थी, हमारी केबल 10 मीटर हाई थी। स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये इसका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.2 का। और इसमें जो क्वेश्चन है वो सेम है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व किया है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व करते हैं क्योंकि इसकी डिटेल हमने क्वेश्चन नंबर 7 में देख ली थी। तो स्टूडेंट, यहाँ पे भी उसी तरह से दो टावर्स हैं, तो यहाँ पे भी हम दो टावर्स बना लेते हैं। और दो टावर्स के साथ साथ यहाँ पे केबल टच कर रही है रोडवे को। लेट से ये मेरे पास रोडवे है, और जो केबल है वो इस तरह से हैंग कर रही है जो कि रोडवे को टच करती हुई जा रही है। इस शेप में केबल हमारे पास सस्पेंडेड है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि आपको हाइट ऑफ सस्पेंडेड केबल बतानी है 150 मीटर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ब्रिज। तो ये मेरे पास सेंटर ऑफ द ब्रिज है। अगर मैं यहाँ पे अपना एक्सिस ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे ये मेरे पास वाई एक्सिस हो जाएगा, ये मेरे पास वाई एक्सिस है। और यहाँ पे जो हमें चीजें गिवन है ये है कि हमारे पास जो टावर्स है वो 600 फीट अपार्ट है, यानी कि इसके दरमियान जो ये डिस्टेंस है दोनों टावर्स का, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारे पास 600 फीट है। और इसके अलावा जो टावर की जो हाइट है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये 60 फीट है फ्रॉम द रोडवे। रोडवे मतलब बिल्कुल बेसमेंट से, राइट। और हमें ये बताना है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द सस्पेंडर केबल 150 फीट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ब्रिज। कि अगर मेरे पास सेंटर ऑफ द ब्रिज से जो केबल है वो 150 फीट जो है वो मौजूद है, सेंटर से 150 फीट अगर ये मौजूद है, तो हमें इसकी हाइट बतानी है। हाइट का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस, मतलब ये दूरी हमें पता है कि ये कितना दूर है, 150 फीट है। तो 150 है, और हाइट हमें बतानी है जो कि एच है, और यही हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे काम बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे उसी तरह से अब बल्कि उससे भी ज्यादा आसान है, क्योंकि अब जो हमारे पास सेंटर है वो वर्टेक्स पे है। और अगर सेंटर वर्टेक्स पे हो, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही गिवन था कि केबल टच द रोड वे एट द मिड वे बिटवीन द टावर्स, राइट। तो सेंटर इसका वर्टेक्स हमारा ओरिजिन पे है, और वर्टेक्स अगर ओरिजिन पे हो और इस शेप का पैराबोला हो, तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनेगी वो किस शेप की बनेगी। इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। इस शेप का पैराबोला हमारे पास बन जाएगा, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे हम एक पॉइंट उठा लेते हैं। लेट से यहाँ पे कोई पॉइंट है, पॉइंट ए बी, जिस तरह हमने पहले प्रीवियस क्वेश्चन में नेम दिए थे यहाँ पे भी नेम दे दें।
तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है? अगर टोटल लेंथ इसकी 600 फीट है तो आधी कितनी हो जाएगी, मतलब इस इसके ओरिजिन से लेके यहाँ तक की ये हो जाएगी 300। और हाइट क्या है इसकी? 60 फीट ही है, तो यहाँ पे तो 60 ही रहेगा। तो बी का पॉइंट क्या है मेरे पास? 300, 60 lies on the parabola। तो x की जगह पे हम पुट करते हैं 300 और y की जगह पे हम पुट करते हैं 60। तो 300 का स्क्वायर कर लीजिए, ये हो जाएगा 90,000। 6 4 जा 24 a। तो 90,000 डिवाइडेड बाय 240, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a, जो कि आ जाएगी 375। a की वैल्यू आ गई आपके पास। अब इस a की वैल्यू को आप अपनी इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम ऑफ 375 y। इसको मल्टीप्लाई करवाइए तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 1500 y। इक्वेशन तो बन गई, लेकिन उन्होंने हमसे इक्वेशन का पूछा ही नहीं था, लेकिन हमें इक्वेशन फिर भी बनानी थी ताकि हम उसको उसका आंसर कर सकते हैं। और आंसर हमने क्या देना है? व्हाट इज द हाइट, हाइट मालूम करनी है, यानी कि हमने वाई मालूम करना है। और एक्स हमें गिवन है 150 फीट। एक्स इज इक्वल्स टू 150 फीट। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 150 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और y कितना है? बेसिकली h है जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो ये आ जाएगा 22500, और ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा 1500। देन यू विल गेट द हाइट ऑफ द टावर, जो कि 150 फीट सेंटर ऑफ द ब्रिज से है। तो हाइट आ जाएगी हमारे पास 15 फीट। इसको कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व कीजिए, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ गया है 150 फीट, 15 फीट। तो ये 15 फीट बेसिकली हमारे पास इस केबल की वो हाइट है जो कि इस पॉइंट पे बन रही है, जहाँ पे एक्स एक्सिस का डिस्टेंस 150 है, तो वाई एक्सिस यानी कि उसकी हाइट कितनी आ जाएगी? 15 फीट। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर लिया, हमारी 9.2 कंप्लीट हो गई है। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।